क्या आज की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है? बिल्कुल लगता है। पसंद आया? वह पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। यह कहाँ से मिला? और यहाँ हमारे पास यह शानदार बड़ा सोम्ब्रेरो पहने कौन है? हाय एम्मा, संगीत तेज कर दो लड़कियों, रात भर नाचने का समय आ गया है। हम एक गर्म और मसालेदार मैक्सिकन पार्टी करने जा रहे हैं। जापानी? स्लैश कौन न्यूज़। मैक्सिकन को क्या पसंद करता संस्कृति है? और व्यंजन? मुझे दिख रहा है तुम दोनों पार्टी कर रहे हो। ये बेवकूफी भरे नृत्य क्यों? क्या तुम लोग कभी कुछ और नहीं करते? जो भी हो, मैं बस आराम करना और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना चाहता हूँ। मैट, हमारे साथ जुड़ो। कितना मजाक खराब करने वाला व्यक्ति है। हमें उसे मजे करना सिखाना चाहिए। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मैट, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज है, इसे आजमाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या? नहीं, क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ व्यस्त हूँ? बस एक मौका तो दो। ये एक जापानी व्यंजन है। सुशी? मुझे नहीं। मछली। लेकिन अगर मैं एक टुकड़ा कोशिश करूँ तो क्या तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे? लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? चावल और शोरबा। मछली। खैर, आप क्या कहेंगे? वाह, ये वास्तव में अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो और रहा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं भी एक टुकड़ा आजमाने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि यहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है एम्मा। ये सभी बहुत अलग हैं और हर एक पिछले से बेहतर है। अब जब मैंने शुरू कर दिया है तो मैं एक या दो और टुकड़े नहीं कहूँगा। असल में हमारे पास इससे भी बेहतर कुछ है। आपको यह पसंद आएगा। यह विभिन्न देशों के स्वादिष्ट भोजन से जुड़ी एक चुनौती है। कौन है? और पहले जाना। बढ़िया विचार। मैट, रॉक पेपर सिजर्स और बधाई हो सोफी। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। ओ मेक्सिको। मैं स्पेनिश नहीं बोलता, लेकिन चलो नाचते हैं दोस्तों। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मेरे मराकास कहाँ हैं? यहाँ। सोफी, तुम्हारी बालों के लिए एक फूल। अब तुम तैयार हो। धन्यवाद मैट। खैर, मेरी पोशाक इस राउंड के लिए एकदम सही है। आप लोग कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? आप जानते हैं वो ऐसे डिश? खोलो सोफ। एक बुरिटो। खैर, यह अद्भुत दिखता है और इसका और स्वाद भी बेहतर। मुझे बर्फ अब पसंद मुझे है। थोड़ा चाहिए। ध्यान से सांस लो। हे भगवान, तुम आग उगलने वाले ड्रैगन की तरह हो। माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह बहुत शानदार गर्म है और अगर मैं थोड़ा उठा लूं तो अतिरिक्त सालसा। ओह, मैं एक आग साल पर के हूँ। लिए मसालेदार भोजन से बेहतर कुछ नहीं। मैं आधिकारिक तौर पर प्यार मैक्सिकन में खाने खाने के साथ। रुकें, मोहरीता आप देख रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर मुझे कभी कुछ उतना ही अच्छा मिलता है तो मैं तुम्हें चुनूंगा। जापान। मुझे पता मेरे था। पक्ष में किस्मत होगी। चॉपस्टिक मेरे पास नहीं। पहला संकेत क्या करना है? ये थॉरिन के ये साथ। निबल्स की तरह है। रात के खाने की लड़ाई के लिए मजेदार, लेकिन अब मुझे उनका किसी तरह उपयोग करना है। एम्मा, क्या आपने कभी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? किसने सोचा होगा कि इन छड़ियों से खाना खाया जाए? यही है। एक अधिक सही दृष्टिकोण खैर, के लिए। ये एक तरीका है इसे करने का। यदि आप ऐसे ही करते रहे हम तो आप कभी अपने नहीं। प्लेट में जो है उससे कभी नहीं आजमाएंगे। इससे तंग आ चुका हूँ। इन चीजों मुझे के लिए इसकी और जरूरत मुझे है। तुम्हारी चीजें पसंद ठीक नहीं है ना? अलविदा। अब अंततः एक को आजमाने का समय आ गया है। अजीब सी गंध है। कृपया। अद्भुत है। सोचता हूँ, मुझे खुशी है कि अंततः मैंने एक। खाया। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जापानी भोजन पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। ये बिल्कुल अलग है। अच्छा दिख रहा पहले से ही है। अंदर चला गया। तैयार? मैं साशिमी से भरा हुआ हूँ और इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। रुको, ये हरे रंग की चीज क्या है? एम्मा, ये वसाबी है। इसे नीचे रख दो। यह या नहीं, एक। शायद वह वाला। यह मेरा कार्ड है। फिर मिलेंगे। हाँ, कूल। मुझे यकीन है कि ये वाकई में बहुत अच्छा होगा। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रेंच फ्राइज। मुझे पता था कि अमेरिका निराश नहीं करेगा। मैं इस जीत के झंडे को यहीं छोड़ देता हूँ। एम्मा, क्या तुम यह गंध महसूस कर सकते हो? क्यों ना हम सब इन्हें आजमाएं? हे, मेरे फ्राइज से हाथ मत लगाओ। ये हिस्सा एक व्यक्ति के लिए है और वह व्यक्ति मैं हूँ। माँ, बहुत अच्छा, तुम अच्छे दोस्त हो। ठीक है, अगर तुम वाकई इन्हें आजमाना चाहते हो तो लो, आप सभी के लिए एक एक टुकड़ा। खुश? धन्यवाद मैट। हम देख सकते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत? ध्यान से मैट। बढ़िया स्विंग लड़कियों। अरे, ये चोट लगी। आपने खुद मांगा था। मैं यहाँ भूख से मर जाने को तैयार हूँ मैट के लालच के कारण। लेकिन रुको, अब मेरी बारी है। हाँ, और ये कार्ड यहाँ मेरी तरफ देख रहा है। वांग्योर्नो, इटली। अब ये तो मेरे लिए सही है। एली, तुम्हें गाली दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन होगा। ढक्कन उठाओ जल्दी। पिज्जा। यह एक सपना सच होने जैसा है।
सहायक समय, यह तो कुछ और ही है। मैं तैयार। ओह, मेरे लिए पूरी पिज्जा। मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा टुकड़ा लेता हूँ। ओह नहीं, ये टूट रहा है और चिकनाई भरा मांस का टुकड़ा मेरी खूबसूरत ब्लाउज को नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा है। ये पिज्जा की गलती नहीं है कि तुम इतनी अनाड़ी हो। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से ठीक कर सकती हूँ। सोफी, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? उनके साथ आपकी पिज्जा? जब बिल्ली बाहर होती है, चूहे खाएंगे। ओह यार, उसने मुझे एक छोटा टुकड़ा तो छोड़ ही सकती थी। मेरे बारे में क्या? मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? यह स्वादिष्ट था। टी-डब्स। आपकी बारी है। शुभकामनाएं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रूस? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यह किस तरह का व्यंजन होगा। दिलचस्प। मुझे यकीन है कि यह शानदार होगा। और ये रहा। इसकी महक तो लाजवाब है। और यह कितना बड़ा हिस्सा है। क्या किसी को पता है कि यह क्या है? लगता है मुझे पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं समझ पाया। ठीक है, सच कहूँ तो ये अच्छा नहीं दिखता। ये सूप है, सही? ये बोर्श है यार। थोड़ा फ्रेडी, खोदने का तुम्हें ये कोई पसंद आएगा? विकल्प नहीं ये है। वास्तव में गर्म है। ये बहुत अच्छा है। सच में? वाकई? तो शायद तुम एक चम्मच शेयर करोगे? बस छोटा सा। बिल्कुल नहीं साहब, कोई मदद की जरूरत नहीं है। कटोरी लगभग खाली है। कुछ घूंट और यह खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोरश्ट को पहले ही मौके पर छकने की सिफारिश करता हूँ। आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में खूब पेट भरकर खाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। अब लगभग आपकी बारी है। ठीक है, आप दोनों पीछे बैठे। अब मेरी बारी है और मुझसे कुछ साझा करने की उम्मीद मत रखें। इंग्लैंड? ठीक है, अंग्रेज अच्छे और मजबूत खाने के बारे में होते हैं। मुझे निराश मत करना यूके। ओह वाह, यह पहले से ही यहाँ है। मुझे खाने के बारे में छठी इंद्री है और वह डिश निश्चित रूप से कुछ खास है। देखो, मैं सही थी। फ्राइड अंडे और बेकन, सबसे अच्छा नाश्ता या दोपहर का भोजन या जो भी कोई मांग सकता है। मैं अपना समय लूंगा और इसके लिए तैयार होऊंगा। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कांटा। क्या हम शुरू करें? मुझे माफ करें सर, या आपके सम्मान। क्या अंडे आपकी पसंद के अनुसार हैं? यह अंग्रेजी भोजन देवताओं का उपहार है। मुझे नहीं पता था कि यूके के पास ऐसे पाक चमत्कार हैं। मैं अब औपचारिकताओं में नहीं रहूंगा। मुंह खोलो, मैट। ओ नहीं, तुम क्या कर रहे हो आदमी? अब ये कुछ ठीक हो गया। चाकू और कांटा मुझे केवल धीमा कर रहे मुझे थे। याद दिलाना कि मैं अपनी अगला पार्टी की रात का मेहमान खाना। सूची में तुम्हें शामिल करूं। ये जैसा है वैसा ही है। मैं हमें गंदगी से विचलित कर सकता हूँ। अंतिम कार्ड पूरी तरह से मेरा है। फ्रांस, यह शानदार होने वाला है। मेरे दिमाग में नाजुक पेस्ट्री और समृद्ध स्वाद भरे हुए हैं। तुम्हें पता है क्या? वास्तव में मेरी कुछ फ्रेंच जड़ें हैं, हालांकि बहुत दूर से। ये ब्री सच में मुझे फ्रेंच खाने के मूड में ले आएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक क्रोइसां, कितना परफेक्ट। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। बेशक तुम हो। मैं पेरिस के एक छोटे से कैफे में पहुँच गया हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ कमी है। यह एक उदाहरण है। मैं तो मेरी व्यक्तिगत रेसिपी के साथ सैंडविच किया गया। पहले मुझे इसे काटना होगा, फिर कुछ स्वादिष्ट चीजें डालनी होंगी। जाहिर है, पनीर और बहुत सारा। क्या आप वो सुगंध महसूस कर सकते हैं? फिर थोड़ा सा हैम। यह सबसे अच्छी मैंने चीज है। पूरे दिन देखा है। एम्मा, आप कुछ भूल रही हैं। आपको एक कप गाढ़े कॉफी की जरूरत नहीं है। ओह मर्सी। अब मुझे मेरी छुट्टी का आनंद लेने दीजिए। क्या यह इतने अच्छे तरीके से नहीं है? पूरा फ्रेंच स्टाइल उन पर सच में सही बैठता है। गर्म कॉफी की एक चुस्की। मैंने नहीं कहा था। मुझे बस एड क्यूलिनरी कहो। मुझे राजा जैसा महसूस हो रहा है। मैं 7वें आसमान पर। हमारे प्रतियोगी स्टील के अपने पेट के साथ तैयार हैं और पहला पकवान उनके सामने है समुद्री शैवाल का सलाद। माइक आशावादी दृष्टिकोण रखता है और वह तैयार है, पर किएरा वापस बाहर निकल जाने को तैयार दिख रही है। तुम दोनों के खाने का समय शुरू। चलो किएरा, कोशिश करके तो देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? इसमें मुझे संदेह है। एशियन भोजन दोस्त, वहाँ पर कच्ची मछलियों को बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, इसलिए अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि हमें उस सामान की बड़ी प्लेट नहीं मिली है खाने के लिए। क्या तुम सुशी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो अच्छा लगेगा अगर हमें इसके बदले सुशी खानी पड़े, लेकिन यह समुद्री शैवाल का सलाद, छी, यह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इससे ऐसा लगता है मुझे तो फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगा।
खैर, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और ठीक हूँ, तो बस अपना नखरा छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, यह पेट के लिए बहुत भयानक है। मैं इसे जबरदस्ती नहीं खा सकती। तुम तो इसे देखकर ही घबरा गई। क्या तुमने यह नहीं सुना है कि किसी के रूप को देखकर उसके गुण की पहचान नहीं की जा सकती? तुम मेरे बचे हुए खाने को इस बाल्टी में क्यों डाल रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो दूसरे दौर में हमारे लिए क्या होगा? वाह, हमें तो इस बार बहुत ही खट्टा का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है माइकी? निजी तौर पर जब खाने की बात हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, बस उपवास के अलावा। मेरा मानना है कि जो भी सामने हो बस खा जाओ और पेट को पता लगाने दो कि उसके अंदर क्या गया है। अगर मैं इस नियम का पालन करूँ तो जीत मेरी है। ओह, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। ओह, चैंपियन कहलाने के लिए हम क्या क्या न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना माइक? लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि मुझे पुरस्कार जीतना है, यह नींबू मेरी आंखें और मेरा मुंह बंद करने के लिए निर्धारित है। मुझे लगता है कि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ मुझसे सीखो, एक असली प्रतियोगी। जितना कम तुम इसके बारे में सोचो उतना कम भयानक होगा। और भीड़ पागल हो जाती है क्योंकि माइक फिर से सफल हुआ। और अब थोड़ा नींबू का रस निचोड़ते हैं अपने गुप्त डब्बे में, और अब मैं अपनी मेहनत से कमाए जीत का जश्न मना सकता हूँ। वाह, चीटोस! मैं तो इसे जिंदगी भर खा सकता हूँ। मुझे एक पैकेट दो और मैं इसे खोलूंगा और फिर मुझे बस रोकने की कोशिश करके देखो, लेकिन यह करने से पहले ही वह गायब हो जाएंगे। शेक चिल्ली की तरह सोचना बंद करो माइक। खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है केरा? हाँ, तो तुम्हें लगता है कि 2 छोटे हार के बाद मैं जीत नहीं सकती? तुम बस रुको और देखो, तुम्हें आश्चर्य जरूर होगा। अक्सर गर्व और अहंकार से हीरो की हार हो जाती है। अरे, इसकी अनुमति है? ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ऐसे खेलना है केरा। पसंद हो या न हो मिस्टर, इस बार जीत मेरी है। केरा केरा केरा। और यह बची खुची जो तुम नहीं खा सके वो हम दोनों की चैरिटी बॉक्स में जाएगा। और इस तरफ आ रहा है सबसे बड़ी, सबसे स्वादिष्ट और रसदार फल जिसके बारे में सोच सकती हूँ। स्वादिष्ट। मैं इसे आधे में काटती हूँ कि हम दोनों अपनी चम्मच उठाकर इस दौर को आखिर शुरू कर पाएं। अभी मैं अच्छे खासे पैसों के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि जिसे ज्यादा प्यास लगी होगी उसकी जीत होगी। ओह, यह परेशान करने वाले बीजों को फेंकना मैं नहीं भूल सकता, जो मेरे और मेरे एक और जीत के बीच खड़े हो रहे हैं। क्या तुमने वो देखा? मैं तरबूज का मशीन गन हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पिछले दौर की तरह मुझे उतनी आसानी से हरा सकती हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो मैडम। ऐसा मत सोचना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। तुमने सुना ही होगा, जंग में सब जायज है। इस तरह के प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी से भी अधिक चालाक होना होगा। और ऐसा है कि मेरे पास दोनों दिमाग और ताकत है, तो ध्यान रखना। माफ करना, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि तुम फिर से हार गई। तुम्हारे सबसे नए हार की याद में मैं इस तरबूज को इसमें डालता हूँ। सबसे अच्छा होना तो एक भारी बोझ होता है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा। और स्पष्ट रूप से तुम यह नहीं कर सकती किएरा। खिलाड़ी से नफरत मत करो, खेल से करो। यह सबसे मुझे चिंता हो रही है। छी, इस बच्चे कुछ खाने से कुछ तो बुरा होने वाला है। वाह, आइसक्रीम! बस इतना पता है माइक कि इस बार तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। बास्किन रॉबिन्स का यह डब्बा खाना तो वर्षों से मेरी खासियत रही है। खैर किएरा, मैं वादा करता हूँ कि जितनी भी मुझे ठंडी लग जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, भले ही मुझे बुरी तरह से सर्दी लग जाए और मैं 102 डिग्री के बुखार से बिस्तर पर लेटी रहूं, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। बातें कम और आइसक्रीम ज्यादा किएरा। देख लेंगे कि जीत किसकी होगी। तुमने जरूर बहुत कम मात्रा खाया होगा और अभी तुम्हारे लिए बहुत बाकी होगा, तो तुम्हें अपने आप को आइसक्रीम की रानी कहलाने में पछतावा होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा माइक, क्योंकि मैं वही हूँ। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद अपने आप देख लो।
कृपया मुझे केवल रानी कियरा कहकर पुकारो। क्या अब कुछ नहीं कहना है? हे भगवान, मैं समझती हूँ कि हार को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन तुम्हें इस वाले से समझौता करना सीखना ही होगा, और ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ यार, डोनट्स। मैं सोच ही रहा था कि इनका आगमन कब होगा। आखिरकार ये गोल गोल सुंदरियां आज की चुनौती का एक हिस्सा है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यह केक कौन ले जाएगा, या मेरा मतलब है डोनट जो यह था। आखिर इसे किसी प्यार नहीं होगा, और इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक उचित और वास्तविक प्रतियोगिता है। अब चलो कियरा, कुछ मत सोचो, बस जितनी तेजी से चबा सकती हो चबाओ। घड़ी टिक टिक कर रहा है, इसका मतलब है कि हर सेकंड बहुत कीमती है। तुम्हारे बारे में तो नहीं पता कियरा, पर मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जल्दी से रुक जाऊंगा। कैसे एक दोस्त अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में पीछे हट जाए और किसी को भी उसे ज्यादा खाने दे दे। दोस्तों, मेरा पेट तो गहरे गड्ढे के समान है जो कभी भी भरता ही नहीं है ना? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ माइकी दोस्त, पर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति नहीं हो जो अंतहीन रूप से खा सकता है। और माफ करना मेरे दोस्त, पर एक बार फिर से तुम्हें मेरी क्षमता के आगे झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम उतने तो नहीं खा सकते जितना तुमने सोचा था। और मैं तुम्हारे घाव पर नमक नहीं छिड़क रही, पर स्पष्ट रूप से मैं तुमसे आगे हूँ। हाँ यार, अब असलियत को स्वीकार कर लो। तुम एक लड़के जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में हो, एक छोटी सी लड़की से हार गए हो। ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे प्लेटों में कुछ सब्जियां मिली हैं। माइक, और एक छोटी सी लड़की के रूप में हम दोनों जानते हैं इस तरह के सभी पौष्टिक खाना को खाने में मैं अधिक कुशल हूँ। तुम किसी भी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हो कियरा। बस क्योंकि हम सब जल्दी से बर्गर जैसे खाना को खा लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मक्का और बीन जैसे खाना हम नहीं खा सकते। इसलिए अपनी गति बढ़ाएं या धीमी करें। या तुम मेरे लिए आसान बनाना चाहती हो तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस दौर के अंत में आंसू से बचने वाली नहीं हो। अब आगे बढ़ते हुए मैं अपने शब्दों से पीछे हट रहा हूँ। क्या ड्रॉ कहें? तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ। अब मुझमें और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस शाकाहारी खाने को और चबा सकूं। अरे यार, हमारे कंटेनर इस प्रतियोगिता के दौरान अच्छी तरह से भर गए हैं, पर ये देखने में तो और बदतर हो जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ इस विषय पर कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन ये जीतने की कुंजी है। ओ नहीं माइक, ऐसा नहीं है। कहो मुझे नहीं करना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बच्चों वाली परियों की कहानी का अंत कर रही हो? गलत। अब समय है, हम इसे खाने जा रहे हैं। पहले चेतावनी ना देने के लिए तुम मुझे माफ कर दो, पर अगर ये बात पहले ही पता चल जाती तो हम शुरू करने से पहले ही इससे दूर भाग जाते। पर अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है दोस्त। अब तुम्हारी बारी। ओह चुनौतियों की रानी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसे मिलाने के लिए। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। एक बार जब मैं कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हूँ, तब फिर मैं लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाती हूँ। कृपया सभी एक सुरक्षित दूरी पर खड़े हो जाएं। अभी कियरा पाक कला के इतिहास का सबसे खराब स्मूदी बनाने के लिए तैयार है। उफ, मानव इतिहास का सबसे खराब स्मूदी। तो अच्छा, अब यह समय इस आविष्कार को चख कर देखने का कि यह वास्तव में हमने क्या बनाया है। तुम्हारे लिए माइक, तुम्हारे लिए प्यार के साथ।